बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और अहमद डोगर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हैं हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। नहीं, यहाँ उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि बतौर PTI एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात, हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतजार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है PTI, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। और SIC आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेरे एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं तो फिर उसको SIC का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदरबांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक़ में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अमानत को SIC के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिकें जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक ज़रूर पहुँचाएं।